तो आइए आज हम बात करते हैं काल पुरुष और ग्रह। काल पुरुष के अकॉर्डिंग ग्रह का जो स्थिति है वो क्या है वो हम आज देखते हैं। तो सूर्य से लेकर मीन्स सभी ग्रहों की बात हम करेंगे। मीन्स टोटल मुख्य रूप से 7 ग्रहों को काल पुरुष के रूप में समझाया गया है। तो काल पुरुष और ग्रह। तो हम इसका डिस्कशन करेंगे। ये क्या है कि सूर्य को आत्मा माना गया है। उसी तरह से अगर कोई काल पुरुष है, मीन्स ऐसे आप देख लेंगे कि कोई भी मुख्य रूप से पुरुष है, वो हम यहाँ काल पुरुष की बात कर रहे हैं। समय के अनुसार जो पुरुष बनता है तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सूर्य को आत्मा माना गया है, मंगल को पराक्रम, वो धैर्य। इसी तरह से बृहस्पति को ज्ञान और सुख, तो मतलब ये सब जो ग्रह है इनसे संबंधित जो विचार होगा ये इस क्षेत्र में होगा। तो इन सभी क्षेत्र का यही है। शनि से संबंधित अगर हम बात करें तो शनि का होता है दुख। उसके बाद इसी तरह से चंद्रमा क्या होता है, तो चंद्रमा मन का स्वामी होता है। और बुध महाराज होते हैं वाणी से रिलेटेड, वाणी। और शुक्र का विचार काम के लिए होता है। काम मीन्स पहले इसको आज के डेट में कुछ और बोलते हैं, शास्त्रों में इसको काम बोला जाता था। और जो कामना से रिलेटेड है, मीन्स आदमी का इच्छा, कामना कुछ भी हो सकता है जीवन में, वो कामना से रिलेटेड और भी डिफरेंट टाइप का जो अय्यासी है उन सब से रिलेटेड शुक्र का विचार किया जाता है। तो इसी तरह से काल पुरुष और ग्रह का स्वभाव है, वो स्वभाव के हिसाब से हम बात करें तो सूर्य आत्मा का द्योतक है, मंगल पराक्रम और धैर्य का, बृहस्पति ज्ञान और सुख का। मीन्स किसी व्यक्ति से रिलेटेड अगर हम ज्ञान और सुख की बात करेंगे तो बृहस्पति के सिचुएशन मीन्स पोजीशन के अनुसार ही हम विचार करेंगे। उसी तरह से दुख देने वाला से रिलेटेड जो विचार किया जाता है, सो काल पुरुष में इसका शनि का बाहुल्यता माना जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, बुध वाणी से रिलेटेड, शुक्र काम वासना से रिलेटेड। अब क्या है कि इसी तरह से इन सभी ग्रहों का कुछ रंग का भी डिस्कशन किया गया है। तो जैसे हम बात करेंगे, अगर रंग की बात करेंगे अगर, तो ग्रह का रंग क्या है ना, मतलब कौन सा ग्रह किस रंग के स्वरूप में जाने जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं ग्रहों के रंग। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए पता। और अगर हम ज्योतिष सीखने चले हैं, ज्योतिष जानना है, तो बहुत सारी बातें को डिस्कस करना है। तो अब क्या है कि ग्रहों का रंग में अगर हम बात करें तो सूर्य को लाल और चंद्रमा को श्वेत माना जाता है ना। सूर्य को लाल, चंद्रमा को श्वेत, चूँकि चंद्रमा श्वेत दिखता भी है, इस तरह से याद रखने के लिए। और लाल हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब बात आती है कभी कि हम क्या रत्न धारण करेंगे, इसका कौन सा मीन्स और भी विभिन्न प्रकार का कैसे हम और भी बात करेंगे ज्योतिष में विचार, उसका कुछ
सर ये मीन्स कार्य की कोई क्रियाकल्प जो कर्म हम करते हैं उससे संबंधित जो सामान का उपयोग करता है, दान का या और भी कुछ तरह का जिससे ग्रह को और मजबूत बनाया जाता है, तो उन सभी जगह ये काम आएगा आने वाला टाइम में। तो चंद्र श्वेत रंग का माना जाता है, ये ग्रहों का रंग। और मंगल को अति लाल, मीन्स ये सूरज तो लाल है और मंगल को अति लाल, जी ज़्यादा होता है लाल, है ना, ये अति लाल हो गया। उसी तरह से बृहस्पति की बात करेंगे तो ये पीला होता है, पीला रंग का द्योतक है ये बृहस्पति। फिर बृहस्पति के साथ फिर हम बात करते हैं शनि, राहु, केतु। इनको शनि को या राहु को या केतु, ये तीनों का कलर से संबंधित हम बात करते हैं तो ये कृष्ण होता है, मीन्स थोड़ा सा श्याम टाइप का कालापन, है ना, इसको कृष्ण बोलते हैं। तो अब राहु और बुध को हरा और शुक्र श्याम वर्ण होते हैं, है ना, शुक्र श्याम। तो ये सभी ग्रहों का जो स्वरूप है, कैसे किस रंग के में जाने जाते हैं ये ग्रह, तो इसका मैं विश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ कि ये आने वाला समय में किसी भी तरह का विचार करने में काम आएगा। तो ये मुख्य रूप से सूर्य लाल है, लाल दिखते भी हैं। चंद्रमा श्वेत है, ग्रहों का रंग वो श्वेत दिखते हैं। मंगल अति लाल, मंगल आप आकाश में देखते हैं तो बोला जाता है कि मंगल सबसे ज़्यादा लाल दिखता है। बृहस्पति का स्वरूप है पीला। बृहस्पति व्रत करने वाले पीला वस्त्र धारण करते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये बृहस्पति का अपना खुद का पसंदीदा रंग है, इसीलिए लोग उनको खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। सिमिलरली शनि, राहु, केतु कृष्ण रंग के होते हैं, राहु, और बुध हरा, शुक्र श्याम। इस तरह से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे और भी विभिन्न प्रकार के मीन्स जानकारी देंगे, और इसमें ग्रहों का दिशा भी आता है। तो आने वाले वीडियो में और भी विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। और इसी तरह से हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।